नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल श्री कृष्णा ज्ञान स्टोरी में स्वागत है। श्री कृष्णा के उपदेश और उनकी शिक्षाएं मन को ताकत देने वाली हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जो मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक हैं। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हैं। जब हम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो बाहरी परिस्थितियों का हमारे मन पर कम प्रभाव पड़ता है। यह ज्ञान हमें स्थिरता और संकल्पित रहने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है। जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हमारा मन अधिक शांति और संतुलन अनुभव करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने संकल्प की शक्ति का महत्व बताया है। जब हम किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ सकते हैं। संकल्प एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें प्रेरित करती है और कठिनाइयों को पार करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण ने योग के माध्यम से मन की शांति और एकाग्रता पर भी जोर दिया है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से मन में स्थिरता आती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। आत्मनियंत्रण और संयम भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हम बाहरी प्रभावों से कम प्रभावित होते हैं। संयम से जीवन में संतुलन आता है, जिससे मन की शांति और स्थिरता बनी रहती है। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेम और करुणा का भाव हमारे मन को ताकत देता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखते हैं, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक परिणाम लाता है। प्रेम से जुड़ने पर मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धैर्य भी एक महत्वपूर्ण गुण है, जिसे श्री कृष्ण ने महत्व दिया है। कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें असफलताओं से निराश होने से रोकता है और हमें लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि जीवन में बदलते परिवेश को स्वीकार करना आवश्यक है। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से हम अधिक लचीले और सक्षम बनते हैं। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने मन को तनाव से मुक्त रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखने का प्रयास करें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो यह हमारे मन को उत्साहित और ऊर्जावान बनाता है। नकारात्मकता से दूर रहकर हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। संक्षेप में, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास प्रदान करने में सहायता करती हैं। आत्मज्ञान, संकल्प, ध्यान, संयम, प्रेम, धैर्य, परिवर्तन को स्वीकार करना और सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सभी तत्व हमारे मन को ताकत देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम एक बेहतर जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं, जहां हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने मन को सशक्त बना सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं न केवल जीवन की समस्याओं का समाधान देती हैं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सशक्त करती हैं। आगे विस्तार से समझते हैं कि कैसे उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को और भी ताकतवर बना सकते हैं। आत्मा का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम सभी की आत्मा अमर है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं,
तो हम भौतिक संसार की अस्थिरता से मुक्त हो जाते हैं। आत्मा के इस ज्ञान से हम अपनी पहचान को स्पष्ट करते हैं और इससे हमें मानसिक मजबूती मिलती है। हम अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। कर्म और फल। कर्म करने का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, जबकि फल की चिंता छोड़ देना। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सोच हमें मानसिक तनाव से मुक्त करती है। जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बनते हैं और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। संकल्प की शक्ति। संकल्प शक्ति का महत्व अत्यधिक है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं तो संकल्प हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर संकल्पित रहना आवश्यक है। संकल्प से हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ध्यान और साधना। ध्यान मन को शांत करने का एक प्रभावी उपाय है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि एकाग्रता और आत्मनियंत्रण में भी सहायता करता है। श्री कृष्ण ने ध्यान की महिमा को स्पष्ट किया है, जो हमें आत्मा के निकट लाता है। संयम और आत्मनियंत्रण। संयम जीवन में संतुलन लाता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम मन के आवेगों से मुक्त हो जाते हैं। संयम से हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और यह हमें मानसिक मजबूती प्रदान करता है। प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा की भावना हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो यह हमारे मन को भी शांति और संतोष देती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सेवा और दया का भाव हमें ऊर्जावान बनाता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। धैर्य। धैर्य एक अत्यंत आवश्यक गुण है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य से हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं और सफल होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकार्यता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम परिवर्तन के प्रति लचीले होते हैं तो हम अपने मन को तनाव से मुक्त रख श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उपदेश मन को ताकत देने के लिए अद्भुत हैं। भगवद गीता में उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है वह न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है जो मन को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। श्री कृष्ण का पहला महत्वपूर्ण उपदेश आत्मज्ञान है। उन्होंने कहा है कि आत्मा अमर है और भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यह आत्मज्ञान हमें मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। आत्मा का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके फल पर। जब हम फल की चिंता नहीं करते तो हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म का है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना यह सोचें कि हमें क्या मिलेगा। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो यह हमें मानसिक तनाव से मुक्त करता है। इस प्रकार हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने संयम का भी महत्व बताया। संयम केवल इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम बाहरी प्रभावों से कम प्रभावित होते हैं। संयम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं
और मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण ने धैर्य का महत्व बताया। जीवन में अनेक बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समय धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य हमें निराशा से बचाता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समस्याओं का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। योग और ध्यान भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ध्यान और साधना से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और विचारों में स्पष्टता आती है। यह हमें आत्मविश्लेषण और आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करता है। प्रेम और करुणा का भाव भी श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण माना। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं तो यह न केवल हमें मानसिक ताकत देता है बल्कि समाज में भी सकारात्मकता लाता है। प्रेम से जुड़े रहकर हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ने विपरीत परिस्थितियों को स्वीकार करने का भी महत्व बताया। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक लचीले और सक्षम बनते हैं। यह हमें नए अवसरों की खोज में मदद करता है। सकारात्मक सोच का भी श्री कृष्ण ने उल्लेख किया। सकारात्मकता हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। यह मन को उत्साहित रखता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। संकल्प की शक्ति भी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। संकल्प हमें प्रेरित करता है और हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आत्म प्रेरणा का भी महत्व है। अपने आप को प्रेरित रखना आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानते हैं और उसे सक्रिय करते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्म प्रेरणा पर जोर दिया, जिससे हम अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। समय समय पर खुद का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। आत्मविश्लेषण से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने विकास में मदद करता है और हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर अनुभव से सीखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। सकारात्मक संबंध भी मानसिक ताकत के लिए आवश्यक हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहना हमें प्रेरित करता है और हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छे संबंधों से मन में खुशी और संतोष रहता है। अवसरों को पहचानने की कला भी महत्वपूर्ण है। हर चुनौती में एक अवसर होता है। जब हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजें। श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं। अंत में आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि खुद से प्रेम करना जरूरी है ताकि हम दूसरों के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति रख सकें। इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से हम अपने मानसिक और आत्मिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र में हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए गहन और प्रेरणादायक हैं।
यहाँ उनके उपदेशों का और विस्तार से विश्लेषण किया गया है। श्री कृष्ण का पहला महत्वपूर्ण विचार है आत्मा की पहचान। जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं तो हम भौतिक दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। आत्मा का ज्ञान हमें बताता है कि हमारी पहचान स्थायी है, जबकि भौतिक सुख और दुख अस्थायी हैं। इस ज्ञान से मानसिक ताकत में वृद्धि होती है और हम अधिक संतुलित बनते हैं। कर्मयोग का महत्व। कर्म का सिद्धांत मन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्पादित करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। यह धारणा हमें यह समझाती है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। इस तरह की सोच से मानसिक बोझ कम होता है। संयम और आत्मनियंत्रण। संयम का अभ्यास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की बात की है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम बाहरी प्रभावों से अधिक प्रभावित नहीं होते। संयम से हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है और हमें अधिक स्थिर बनाता है। धैर्य का अभ्यास। धैर्य भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने सिखाया है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम अधिक सक्षम बनते हैं। धैर्य हमें उम्मीद और साहस देता है, जिससे हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत बनते हैं। योग और ध्यान। योग और ध्यान का अभ्यास मानसिक शांति और एकाग्रता लाने में सहायक होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि नियमित ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिरता और संतुलन के लिए भी आवश्यक है। ध्यान से हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। प्रेम और करुणा। प्रेम और करुणा का भाव मन की शक्ति को और बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बेहतर बनते हैं। यह हमें मानसिक संतोष और खुशी देता है, जो हमारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाता है। विपरीत परिस्थितियों को स्वीकारना। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में परिवर्तन और चुनौतियां स्वाभाविक हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक लचीले और सक्षम बनते हैं। यह हमें नए अवसरों की खोज में मदद करता है और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। सकारात्मक सोच भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने कहा है कि हमें हर स्थिति में सकारात्मकता खोजनी चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देता है। संकल्प की शक्ति। संकल्प और दृढ़ता का महत्व भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। जब हम किसी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। संकल्प हमें प्रेरित करता है और हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। आत्म प्रेरणा। अपने आप को प्रेरित रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना और उसे सक्रिय करना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्य और इच्छाओं के प्रति सजग रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। आत्मविश्लेषण से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। यह हमें सुधारने और विकसित होने का अवसर देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें हर अनुभव से सीखना चाहिए,
चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक संबंध। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संबंध हमें प्रेरित करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छे संबंधों से मन में खुशी और संतोष रहता है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। अवसरों की पहचान। हर चुनौती में एक अवसर होता है। जब हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजनी चाहिए और अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना मानसिक शक्ति के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। आत्मस्वीकृति। खुद को स्वीकारना और आत्म प्रेम करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझते हैं। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि खुद से प्रेम करना जरूरी है ताकि हम दूसरों के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति रख सकें। इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से हम अपने मानसिक और आत्मिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन में संतुलन। श्री कृष्ण ने संतुलन का महत्व बताया। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें काम और विश्राम, खुशी और दुख और अन्य सभी पहलुओं के बीच संतुलन साधना चाहिए। जब हम संतुलित रहते हैं तो मन में शांति बनी रहती है और मानसिक ताकत बढ़ती है। साधारण जीवन जीना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि साधारण जीवन जीने से मन को शांति मिलती है। जब हम भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते तो हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। साधारणता हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती है और हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अनुशासन भी मन की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि एक अनुशासित जीवन जीने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन हमें समय प्रबंधन में मदद करता है और हमें अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देता है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना भी महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। अंत में, श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। उनकी उपदेशों को अपनाकर हम अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को संभालने के लिए भी उपयोगी हैं। इन उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करके हम संतुलित, खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन को गहराई से समझने और मन को मजबूत बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। यहाँ उनके उपदेशों का और विस्तार से विश्लेषण किया गया है, जो मन की शक्ति और आत्मसंवर्धन के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, तो हम कठिनाइयों से प्रभावित नहीं होते। आत्मा की स्थिरता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें वास्तविकता को समझने में मदद करती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने और परिणामों को भगवान पर छोड़ने की प्रेरणा देता है। जब हम कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं तो मानसिक तनाव कम होता है और मन में संतोष बना रहता है। धैर्य रखने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य के साथ हमें समस्याओं को सहन करना चाहिए। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। योग और ध्यान केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है। नियमित ध्यान से मन की शांति और स्पष्टता बढ़ती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ध्यान से हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। प्रेम और करुणा का भाव मन की शक्ति को बढ़ाता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम करते हैं तो यह हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजनी चाहिए। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और समस्याओं का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा श्री कृष्ण ने दी। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति संकल्पित होते हैं तो हम कठिनाइयों को पार करने में सक्षम होते हैं। संकल्प हमारी मानसिक ताकत को बढ़ाता है और हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। आत्म प्रेरणा से हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। जब हम आत्मनियंत्रण रखते हैं तो हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समय के महत्व को समझाया। समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो यह हमें मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा प्रदान करता है। सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हर चुनौती में एक अवसर होता है। जब हम समस्याओं को अवसरों के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें हर स्थिति में सकारात्मकता खोजनी चाहिए और अवसरों की पहचान करनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद हमारे मानसिक स्थायित्व को बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है। अपने आप को स्वीकारना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं तो यह हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि आत्मस्वीकृति से हम अपने मन की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। अनुशासन से हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अनुशासित जीवन जीने से हम अपने कार्यों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अनुशासन हमारे विचारों और कार्यों में स्थिरता लाता है। साधारणता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागते तो हम भीतर से मजबूत बनते हैं। श्री कृष्ण ने साधारण जीवन जीने की सलाह दी जिससे हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकें। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सकारात्मक संबंध हमें प्रेरित करते हैं और हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि अच्छे संबंधों से मन में खुशी और संतोष रहता है। संकल्प और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प लेते हैं तो हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या में एक समाधान होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समस्या समाधान की क्षमता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अपने आप को प्रेरित रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना और उसे सक्रिय करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य और इच्छाओं के प्रति सजग रहते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने साथ सकारात्मक संवाद रखना मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।
आत्म प्रेरणा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम खुद से सकारात्मक तरीके से बात करते हैं तो यह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें हर अवसर का स्वागत करना चाहिए। हर परिस्थिति में एक नया सबक होता है और यह हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने मन को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं और इन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से हम अपने मानसिक और आत्मिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं मन को मजबूत बनाने और जीवन में संतुलन प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को अपनाने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, जो जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सके। उनकी शिक्षाएं हमें हमेशा आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। ऐसी ही ज्ञान वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। श्री कृष्णा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।